की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला अब चरम पर है और नेताओं के बयान बता रहे हैं कि यह चुनाव बस जीत हार का खेल नहीं बल्कि सत्ता की रेस है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदल चुका है। पहले सिस्टम ध्वस्त था, सड़कें टूटी हुई थी, लेकिन अब विकास साफ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन मजबूत है और दीपावली पर यह ऐतिहासिक जीत बनाएगा। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से बिहार बदला है, क्योंकि पूर्व की सरकारें अगर हम देखें, बिहार की स्थिति गरीब को और गरीब करना, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, रास्तों का अभाव था, गरीबी गति से बढ़ रही थी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, अगर आज का युवा हमारा उस दौर को याद कर ले जो वो कांग्रेस और लालू का दौर था, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने, एनडीए ने जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद चाहे सड़क के सुदृढ़ीकरण की बात हो, गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, और चाहे बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो, हर दृष्टि से बिहार पिछले एनडीए के शासनकाल में गति से मजबूत हुआ है। अगर बिहार के पर कैपिटा व्यक्ति की इनकम उनके कार्यकाल की और आज के कार्यकाल की देखें तो एक जमीन आसमान का अंतर विकास के अंदर दिखाई देता है। बिहार के लोग नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार यहाँ के लोग चुन रहे हैं, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। आज देख रहे हैं कि बिहार इंडस्ट्री की तरफ गति से बढ़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना भी हमारी प्राथमिकता है। जी हाँ, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि नक्सल मुक्त भारत 2026 तक करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए विकसित भारत के साथ साथ नक्सल मुक्त भारत होना बहुत जरूरी है और वो नक्सल मुक्त भारत 2026 तक। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, वोट पाने के लिए मुसलमानों को गालियां देती है। देखिए, आज हम लोग ओढ़ा जा रहे हैं पूनम पासवान जी के नामांकन में और उसके बाद गया जाएंगे और मेरे साथ बिल्कुल तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार जी भी साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरती राजनीति करती है, उसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है। न देश उनसे चल रहा है, न राज्य उनसे चल रहा है। केवल नफरत फैला के वोट कबाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा उनको आता क्या है? किसी की यदि कोई गैस मिल रहा है तो अपने घर से दे रहे हैं, जिसकी वो बात करते हैं। देश के नागरिक का हक है लेने का, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए तो मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन उसके नेता मुसलमानों को दामाद बना कर रखे हैं। जितने बड़े नेता देखो, सबके दामाद मुसलमान, बड़े बड़े नेताओं के गिन लीजिए। अभी बढ़िया ईद मिलन किए थे, सब बुलाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो ये स्थिति इनकी है। ये गाली देते हैं वोट लेने के लिए
और बेटी देते हैं दामाद बनाने। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी कि यह बयान राहुल गांधी की सोच का असर है। बिहार में कांग्रेस की हार तो तय है। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करता है, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके ऊपर आरोप लगाना मुझे लगता है श्री राहुल गांधी जी की बुद्धि श्री भूपेश बघेल जी के अंदर भी घुस गई है। मतलब ऐसा बयान देना कि दामाद बनाकर रखते अपनी बेटियों को देते हैं मगर गाली देते हैं मुसलमानों को वोट। ये घटिया बयान है। इस प्रकार के बयानों की मैं आलोचना करता हूं। और बिहार में क्योंकि किसियानी बिल्ली खंबा नोची, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और इनका महागठबंधन चुनाव में चारों खाने चित हो चुका है एडवांस में ही। अब केवल मतदान बाकी है, मतगणना बाकी है, सरकार का शपथ लेना बाकी है, इसलिए बौखला गए होंगे एडवांस। धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि बेतिया में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार अब जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज चाहता है। एलईडी बल्बों का युग आया है, लालटेन का नहीं। बिहार में जो विकास की रफ्तार है उसको जनता जानती है और जनता मानती है कि मंगल राज में ही रहना है, जंगल राज में नहीं जाना है। एलईडी का बल्ब ही जलाना है, वापस लालटेन का दौर नहीं लाना है। बच्चों के हाथ में लैपटॉप देना है, जंगल राज में अपहरण नहीं करवाना है। बच्चों को बेहतर सुनहरा भविष्य देना है, बिहार का विकास करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को लाना है। अभी तक सीएम फेस महागठबंधन तय नहीं कर पाया विपक्ष। महागठबंधन न टिकट तय कर पाए और आपसी लड़ाई को भी खत्म नहीं कर पाए। ये स्पष्ट दिखाता है कि वहाँ जूते चप्पल चल रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि लालू जी अपने पाँव के आगे अम्बेडकर जी की फोटो लगाकर उनको नीचा दिखा रहे हैं, तो दूसरे दल में एक दलित अध्यक्ष होकर भी उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो इससे पता चलता है कि महागठबंधन में कैसी हालत है। कपड़े फट रहे हैं, जूते चल रहे हैं, चुनाव से पहले हार मान चुके हैं। और दूसरी ओर एनडीए में सभी टिकट घोषित होकर आज ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन से लेकर जीत की तैयारी। कांग्रेस भी पैसा लेकर टिकट बेच रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। बहुत गंभीर आरोप महागठबंधन पर लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरह से उनके ही नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए, ये दिखाता है इनके लिए चुनाव केवल पैसा बनाने का काम है। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एनडीए चाहती है कि बिहार में 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार जी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने और बिहार की विकास की रफ्तार को और गति मिले। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन अपनी हार से घबराया हुआ है, एनडीए की जीत तो बिल्कुल तय है। देखिए, महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ यह विषय उनका है, लेकिन जो बिहार में माहौल बना है 2025 के चुनाव के लिए, यह माहौल स्पष्ट रूप से तय दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन वालों का सुपड़ा साफ होगा। अब अपनी हार पराजय देखकर महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए। और इस तरह से भी वहां घमासान बचा हुआ है कि बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं महागठबंधन के कि हमको महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है, इसलिए महागठबंधन में तो अब टिकट लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, इसलिए हार उसका तय जो हो चुका है, इसी का परिणाम महागठबंधन में है। मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, भूपेंद्र बघेल है, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश के गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर, खेत खलिहान तक पहुंच रहा है और उससे इस देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देश से 30 करोड़ से भी ज्यादा गरीबी मिट गई और गरीबी मिट रही है। तो आज सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास
जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का महामंत्र है, उसको लेकर भाजपा एनडीए काम कर रही है। और अब 21वीं सदी के 2047 का भारत को विकसित भारत के रूप में देशवासी और बिहारवासी देखना चाह रहे हैं। इसलिए अब कहीं कोई नहीं है मोदी मोदी मोदी, एनडीए एनडीए एनडीए, विकास 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 और भारत माता की जय। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। मां सीता की धरती पर विश्व के सबसे बड़े नेता आने वाले हैं। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी? बहुत ऐतिहासिक दिख रहा है। देखिए क्या है कि मोदी जी और नीतीश जी को बिहार अपने सीने में लगा लिया। धनतेरस का सब लोगन के शुभकामना दे। जो हम अभी प्रचार करके पूजा में जा रहे हैं अपने घर, फिर लौटेंगे, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। जो मेरा आकलन है, जो हम इतने सालों से और जो बिहार के हम जानता नहीं इतना साल से, ये बहुत बड़ी जीत की ओर एनडीए जा रही है और ये सरप्राइज करेगा। इस बार का जो मेन फोकस टारगेट है कि जहां हम लोग कई सालों से नहीं जीते हैं बिहार में, उस टाइम पर भाजपा एनडीए नीतीश बाबू और मोदी जी का हम लोगों का प्रयास है उस गढ़ पे हम लोग ज्यादा फोकस करें। आप लोगों के माध्यम से मैं हर समुदाय हो, यादव समुदाय हो, मुसलमान समुदाय है, सब लोगों को, युवाओं को जो काफी आकर्षित है इस विकास को देख के, इस नए बिहार को देख के, कि इस बार आप लोग कास्टिज्म से, जातवाद से जो युवा पीढ़ी है जो हम लोगों को वोट नहीं देती थी, वो इस तरफ आकर्षित हो। काफी लोगों से बातचीत भी हो रही, लेकिन हम लोगों का फोकस टारगेट है वो सारी सीटों को जीतना जो हम लोग कई सालों से नहीं जीते। सर, पीएम मोदी इस बार छठ के मौके पे बिहार में रहेंगे। बहुत सुंदर बात है। इससे सुंदर, विश्व के सबसे बड़े नेता माँ सीता की धरती पर आ रहे हैं। हम बिहारियों के लिए, हम बिहार वासियों के लिए, हम भोजपुरिया समाज के लिए एकरा से बड़ खुशखबरी कुछ ना हो सकेला। मैं बताऊं 14 नवंबर के बाद इतने बड़े बड़े पैकेजेस आएंगे, बिहार की दिशा और दशा दोनों अद्भुत हो जाएगी। जो हिसाब से अब नया बिहार बना है और बड़ा हुई, रोजगार हुई, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगी, बड़ा बड़ा प्लांट आई। हम चूंकि मोदी जी को जानते हैं, उन्होंने गोरखपुर में मोदी योगी जी ने जैसे स्वर्ग बनाया, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, और जहां जहां भाजपा की सरकार, इस बार देखिएगा 14 नवंबर के बाद बिहार का गति 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स।